नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे करवा चौथ। उत्तर भारत या फिर जहां पे प्रवासी रहते हैं बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण त्योहार है और मैं ज्यादा बारीकी में नहीं जाऊंगा कि पति की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाती हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन हम जवाहर कला केंद्र जयपुर के उस जगह पे खड़े हैं जहां लोक रंग उत्सव चल रहा है और कई राज्यों के आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लेकिन बात करवा चौथ और महिलाओं की हो तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में कैसे ये सेलिब्रेशन होता है और जब यहाँ पे परफॉर्मेंस रहेगी तो उस व्रत को वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी सीता। सीता जी, कहाँ से आई हैं आप? छबड़ा शंकर कॉलोनी। अच्छा, छबड़ा 12 से आई है। हाँ, तो करवा चौथ मनाते हैं आप लोग? मनाते हैं, हमारे घर पे मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? मनाते पास रहते हैं और इस तरीके से। और जैसे अभी यहाँ पे जवाहर कला केंद्र आप आई हुई हैं अभी, तो अब कैसे मना रहे हैं? अभी नहीं है, हम पास मतलब वहाँ घर पे छोड़ कर आए ना, तो इसलिए नहीं है। हम बाकी वहाँ घर वाले सब मना रहे हैं? घर वाले मना रहे सब। क्या क्या करते हैं आप इसमें? जी, आपका क्या नाम है? चंदा। चंदा, करवा चौथ मनाती हैं? मनाते हैं घर वाले। तो वैसे तो आप भी मनाती हैं? शादी नहीं हुई है अभी। अच्छा, तो कुंवारी लड़कियां नहीं मनाते हैं आपके यहाँ पे? नहीं मनाते। तो चलिए, राजस्थान के छबड़ा से हैं और यहाँ पे लोक रंग उत्सव में है। हमारे साथ में उत्तराखंड से भी कुछ आर्टिस्ट हैं। जी, क्या नाम है आपका? अन्नू सती। करवा चौथ मनाते हैं आपके यहाँ पे? हाँ जी कैसे मनाते हैं? सर, हमारे यहाँ करवा चौथ पति की मतलब उम्र के लिए बनाए रखते हैं। और सबसे पहले हमारे यहाँ जो करवा चौथ स्टार्टिंग होती है तो जो फर्स्ट स्टार्ट करना मतलब फर्स्ट दिन स्टार्ट करते हैं तो वो कोई खाली पेट भी कर सकता है कि वो कुछ नहीं खाएगा। या सुबह ही लोग मतलब जो सुबह होने से पहले या कोई फल या चाय पी सकते हैं। तो वो लास्ट तक जैसे आप फर्स्ट रखोगे वैसे लास्ट तक आपको रखना पड़ता है। आजीवन वैसे ही रखना होगा आपको? मतलब एक बार जिस ट्रैक को आप पकड़ लेंगे उसी तरह? पति की उम्र के लिए रखा जाता है, औरत अपने पतियों की बड़ी लंबी उम्र के लिए रखा जाता है इस व्रत को। पूरे उत्तराखंड में मनाते हैं ये? हाँ जी, ये हर पूरे उत्तराखंड में बनाया जाता है। मतलब पत्नी अपने पतियों के लिए रखा जाता है। पति नहीं रखते हैं? रखने वाले जिसके मन में प्यार होगा तो वो क्यों नहीं रखेगा। मतलब दोनों में होना चाहिए प्यार। ये जरूरी नहीं है कि पत्नी अपने पति की उम्र के लिए रखेगी। ऐसा भी जो अपनी पति मतलब जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता होगा तो पति भी रख सकता है, नॉर्मल ही तो है। नहीं रखता, वो कम प्यार करता है? ऐसा भी नहीं है, जिसे रखना होगा तो रख सकता है। ऐसे किसी पे जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं ना हम लोग कि तुम रखो ही रखो। भाई जिसको प्यार होगा तो रख लेगा, नहीं होगा तो भाई किसी को भी भूखे नहीं रह सकता है। अब किसी को अपनी बीवी का भूखापन देखा नहीं जाता है, कोई होता ही है। आज की डेट में तो आप देखते हो आधा से ज्यादा लव मैरिज ही वाले हैं। तो मैं जब दूसरे इंसान को दिखता है कि मेरी वाइफ करवा चौथ का व्रत रख रही है तो मैं भी रखूंगा। आपके हस्बैंड रखते हैं? मेरे husband मेरे सारे नहीं रखते। अच्छा, आपने तो पूरी वो बात बताई है। चलिए जी, अच्छा, पूरे परिवार में रखते हैं इस? मेरी दीदी लोग हैं, मेरी मम्मी लोग हैं, मेरी चाची लोग, बुआ लोग सब हैं। तो मैं मतलब छोटे से लेकर देखते आई रही हूँ उनसे। आज मैं 23 साल की हो चुकी हूँ तो इतना मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कई जगह पे कंवारी लड़कियां भी करते हैं, तुम्हारे यहाँ करती हैं? रखती हैं उत्तराखंड में जिनकी सगाई हो जाती है तो जिनकी मर्जी है वो रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रख सकते हैं, जो कोई रख नहीं सकता। चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, आप बने रहिए। राजस्थान से भी कुछ आर्टिस्ट हैं हमारे साथ में। जी, आप राजस्थान से हैं? जी बिल्कुल ना। क्या नाम है आपका? भूमिका सपेरा। भूमिका, आप लोग एक परफॉर्मेंस करते हैं, चौथ का व्रत भी है। चौथ का व्रत समझते हैं आप? क्या है चौथ का व्रत? वो है जो अपने पति के आयु के लिए लेडीज रखती हैं। जी, तो आपने देखा घर में किस तरह से करते हैं? जी बिल्कुल। घर में एक दिन पहले ही 12 बजे से पहले ही व्रत स्टार्ट हो जाता है और फिर अगले दिन चांद को देख के खोला जाता है। अच्छा, तो अभी जो साथ में आपके यहाँ आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने व्रत किया है? जी बिल्कुल किया है। तो अब कैसे करेंगे यहाँ पे? जो करने वाले हैं वो तो कर लेंगे, रात को फिर खोल लेंगे चांद देखकर शो एंड होने के बाद। आपने भी किया है? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई मेरी। कई जैसे उन्होंने बताया कि जिनकी मैरिज नहीं होती है वो भी कर सकती हैं। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। चलिए, आप बताइए करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आप लोग आर्टिस्ट हैं और आपकी जो जाति है सपेरा, उसमें कैसे मनाते हैं? सर यही है कि समाज तो हमारी सपेरा है, पर हम लोग जैसे पीढ़ी से जो चलता आ रहा है करवा चौथ, जैसे बड़ी बहनें रखी हैं, मम्मी ने भी रखा है, तो उनको देख के हम लोग भी सीखा है
कि करवा चौथ को ऐसा कुछ नहीं है कि मैरिड अनमैरिड ही व्रत करें। मैं अनमैरिड हूँ, मैंने व्रत कर रखा है अभी, तो हमें खुशी मिलती है कि हम, कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पति है वो ही व्रत रखे। मैं अनमैरिड हूँ, मैंने व्रत किया। अच्छे वर के लिए भी व्रत रखते हैं और वर के लिए अच्छी उम्र, लंबी उम्र के लिए भी व्रत रखा जाता है। तो अभी तो हम लोग यहाँ प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। घर जाने के बाद में चांद को देख के व्रत खोल लेंगे। इसी तरह से होता। कुछ लोग कहानी भी सुनते हैं। हाँ, कहानी सुना है, सुबह कहानी सुनते हैं, फिर रात को जो भी जोत वगैरह जो करते हैं माता रानी के लिए, तो वो वापस उनको फिर चंद्रमा को वो अर्घ दे के उनको जो भी है जो बनता है उनके लिए, तो वो करके फिर जो जिनके पति हैं वो उनको देख के व्रत खोल लेती है। जैसे कोई, मैं जैसे अनमेरिड हूँ तो मैं चांद को देख के व्रत खोलूंगी, ऐसा है। ये एक ऐसा व्रत है जिसमें मैरिड और अनमैरिड महिलाएं, बच्चियां करती हैं। और यही होता है कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि एक अच्छे वर की कामना करती हैं और वर के साथ में वो उसकी लंबी उम्र की भी कामना करती हैं, वो स्वस्थ रहे। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें यूं कहूं कि केवल व्रत उपवास ही नहीं है, इसमें आपस में महिला और पुरुष के बीच में जो एक सामंजस्य होना चाहिए, एक हेल्दी एटमोस्फेयर होना चाहिए, उसके लिए भी ये व्रत किया जाता है। जी, आप बताएंगे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास में मनाया जाता है। ये आज बड़ा प्रमुख त्योहार होता है। औरतें अपनी हस्बैंड के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं, करवे की पूजा करती हैं, करवा लेकर आती हैं, पूरे दिन तैयार होती हैं। शाम को चांद आता है, जब उसके पहले पूजा करती है, आपस में औरतें मिलके कहानियाँ सुनती हैं, और चांद आता है जब पति को देख के, चांद को अर्घ देके फिर खाना खाती हैं। ये सारी तैयारियां करती हैं। लेकिन अभी आप लोग लोक रंग में आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस भी करनी है, दिन भर का उपवास होता है, तो आपके साथी लोग ये कैसे करते हैं? अब हम लोग कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, लेकिन व्रत तो करना ही होता है। तो हम लोग घर से पूजा करके निकलते हैं, वो पानी हम अपने साथ लेकर आते हैं। जब चांद आता है तो हम उसका अर्घ देते हैं, उसके बाद यहीं पे खोल लेते हैं, या जैसे भी सुविधा होती है वैसे पूरा करते हैं व्रत को। आप कहाँ से आई हैं? मैं जयपुर से ही हूँ। क्या नाम आपका? स्निग्धा महेश्वरी। तो आप थोड़ा सा और बताइए कि अभी जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मैरिड और अनमैरिड दोनों ही करती हैं, तो आपके इधर भी करते हैं सब? हाँ, बिल्कुल करते हैं। और महिलाएं बेटे के लिए भी करती है, बेटे की लंबी उम्र के लिए भी करती हैं, और सगाई हो जाती है तो पति की उम्र की। और वैसे तो बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो परफॉर्मेंस आपकी भी यहाँ पे? जी, आप क्या करेंगे? हमारा मयूर नृत्य है, मयूर नृत्य करेंगे हम लोग। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे जो त्योहार को इसी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, सब तरह से, अलग अलग तरह से मनाया जाता है सभी जगह, लेकिन हाँ, चांद देख के ही खाना खाया जाता है। अब जो यहाँ पे पति नहीं है, हम लोग बाहर से भी आते हैं, कई बाहर से दूर दूर से आए हुए हैं। आपकी मैरिज हो गई? हाँ जी, हो गई। चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। कुछ आर्टिस्ट और हैं हमारे साथ में। जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, कहाँ से आए हैं? आप बताइए। 12 जिले से आए हैं। जी, करवा चौथ का व्रत किया आपने भी? नहीं किया। वैसे करते हैं करवा चौथ आपके यहाँ पे? कैसे करते हैं? सभी श्रृंगार वगैरह, खाना वगैरह, मतलब जो सब होता है वो सभी करते हैं, सभी करते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? अफसाना। अफसाना, व्रत किया आपने? नहीं किया सर, हमने तो गाँव घर में करते हैं लोग करवा चौथ का? करते हैं ना सर। सर वो सिंगार विंगार सब करते हैं, और क्या नाम से खाना वगैरह से भी उपवास रखते हैं ना। थोड़ा सा जोर से बोलिए आप। आपने तो व्रत भी नहीं किया। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि कैसे अभी यहाँ पे आप लोगों की परफॉर्मेंस भी है, फिर भी व्रत भी है। काफी लोगों, कुछ लोगों ने व्रत भी किया है यहाँ पे। हाँ, किया है सर, बहुत सारों ने किया है सर। और करवा चौथ पे करते हैं सर हम। जी, आपके साथी और भी आर्टिस्ट यहाँ पे कई आए हुए हैं, तो किसी से बात हुई कैसे व्रत करते हैं, व्रत किया है? नहीं, बात नहीं हुई किसी से भी। तो ये परफॉर्मेंस भी करते हैं आप लोग और फिर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे करते हैं थोड़ा सा बताइए आप। सभी करते हैं, जैसे हर साल आता है करवा चौथ, सभी मनाते हैं। आपका क्या नाम है? संगीता। संगीता जी, आपने देखा होगा करवा चौथ कई सालों से मनाते आ रहे होंगे, तो कैसे मनाते हैं आपके यहाँ पे? घर लाते, नए कपड़े लाते, सास ससुर को भी लाते, अपनों को भी लाते, घर के पति को भी लाते, पास रहते। चांद निकलता है जब घर का ही पानी पिलाता हो, जब जाकर पानी पीते हैं। अच्छा, वो पानी पिलाते हैं जब पानी पीते हैं। लेकिन अब जैसे लोक रंग में आए हैं आप लोग, तो अब कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसे?
उसको चांद में देखकर और देख लेंगे मोबाइल में, पानी पी लेंगे। तो आपने किया है? अच्छा, तो और भी साथी हैं, किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया? हाँ, किसी ने तो किया, किसी ने नहीं किया। कोई घर पे करते हैं, कोई बाहर जाते हैं तो ऐसे कर लेते हैं। बड़ा टफ जॉब है, क्योंकि देखिए आपको परफॉर्मेंस भी करनी है, दिन भर आपको उपवास भी रखना है, और उसके साथ में एक आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पे काफी आपके साथी लोग भी होते हैं, दूसरी टीमें भी होती हैं, यानी कि दूसरे दल होते हैं, वो भी करते हैं। तो हमारे साथ कुछ और भी आर्टिस्ट हैं। आपके साथी लोग हैं, साथी हैं, तो ये कैसे, चलिए कुछ शर्माते भी हैं। मैं वापस आप ही के पास में चलिए, आप आइए, आप हाँ बोलिए, आप बता दीजिए। चलिए आप ही बताइए कि ये और भी दूसरी राज्यों के कलाकार होंगे, उनसे बात हुई आपकी? सर, और दूसरे राज्यों से तो हमारी बातचीत नहीं हुई है उतनी, पर इतना मुझे पता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है करवा चौथ। सबके अलग अलग मतलब तरीके हैं बनाने के करवा चौथ के। जैसे हमारे मतलब उत्तराखंड में जिस तरीके से बनाया जाता है वो चीज़ मुझे पता है कि मतलब अपने पति की उम्र के लिए रखा जाता है ये फास्ट, और पूरे दिन भर औरत भूखी रहती है, लेडीज से अपने पति का वेट करते हैं। और बाई चांस हम बाहर कहीं जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पति हमारे साथ हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हस्बैंड बिजी हो जाते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, किस वजह से हम लोगों को भी बाहर जाना पड़ता है। तो अपना नॉर्मली है कि जो अपनी पूजा करना इसमें जरूरी है। जब हमारे प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं, सब चीज निपट जाता है, उसके बाद हम लोग अपने पूजा कर सकते हैं अलग सारी औरतें मिलके। वैसे ही ये करवा चौथ का फास्ट तो सब औरतें मिलजुल कर एंजॉय करें तो ज्यादा बेटर लगता है, अच्छा भी लगता है। तो सब मतलब एक जगह बैठ के कथा करते हैं और चारों अपनी थालियां पकड़ते हैं, जो मतलब मेन है करवा की थालियां, तो घड़े, उसे चारों तरफ घुमाना और उसकी पूजा करना, कथा पढ़ना मेन बात है। बिना, यहाँ तक मैंने सुना है कि बिना कथा पढ़े हुए कोई करवा चौथ ज्यादा मान्यता नहीं मानी जाती। माता की जब तक कथा नहीं गाई जाती है तब तक करवा चौथ नहीं माना जाता, उसे पूरा नहीं माना जाता, क्योंकि वो पति की उम्र के लिए रखा जाता है, तो उसमें एक गलती भी नहीं करते हैं। और मेन बात ये है कि फिर उसके बाद मतलब जब पूरी पूजा हो गई है अच्छी तरह से, उसके बाद करवा चौथ फास्ट मतलब लोटा उठा के चांद को देखना, उसका आरती करना, और पति ना हो तो उसके फोटो देख के भी हम लोग फास्ट उतार सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह जैसे आप जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो फिर वहां नहीं हो पाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, करने वाला सद्य मन से होना चाहिए, वो कहीं भी कर सकता है। अब जैसे बाई चांस मेरी होती बाई चांस शादी, तो मेरे जैसा रहता, मेरा प्रोग्राम रहता तो मैं 100% फास्ट रखती, क्योंकि मैंने आपके दल में कुछ लोगों ने किया है व्रत? हाँ, हमारी मतलब रखे हैं 2-3 लेडीज उन्होंने फास्ट, तो वो भी तो मतलब प्रोग्राम कर रही हैं, तो फिर शाम को फास्ट उतार देंगी वो अपने। टफ है, देखो दिन भर भूखा रहना, आपको परफॉर्मेंस भी करना है। हाँ, ये बहुत टफ है, पर जो अपने पति से अपनी फैमिली से प्यार करता होगा तो उसे रखना पड़ता है। आप लोग समझाते नहीं है कि कोई बात नहीं, प्यार तो वैसे भी रहेगा, आप व्रत मत करिए, क्योंकि दिन भर आपको भूखा रहना, फिर शाम को परफॉर्मेंस है। सर मतलब बोलते हैं लोग, पर मतलब जिसके मन में श्रद्धा होगी तो वो 100% रखता ही है, चाहे कोई कितना भी बोलते। फैमिली वाले मना करेंगे क्योंकि उनकी भलाई के लिए बोलते हैं, पर उनको पता है कि भाई हमें रखना चाहिए तो इसलिए रखते ही हैं। हमारे हिंदू रिवाज में तो 100% मतलब ये है ही कि फास्ट रखना है। चलिए आप रुकिए हमारे साथ में, मैं थोड़ा सा वक्त और लूंगा अभी आपका। मैं मिसेज माहेश्वरी के पास में जाना चाहूंगा। मैडम, और क्या कुछ आर्टिस्ट से बात हुई? हरियाणा है, हिमाचल है, या उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से साथी हमारे साथ में जुड़े, वहाँ से भी कुछ कलाकारों से बात हुई कि वो लोग भी करते हैं व्रत? हाँ, सभी करते हैं। मान्यता इसकी बहुत बड़ी है, लंबी उम्र के लिए होता है ये व्रत, बेटे की कामना के लिए भी होता है ये व्रत, तो करते ही हैं लगभग। कोई नहीं छोड़ता, बाहर हैं तो भी करेंगे, घर पे रहते हैं तो भी करेंगे। इसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को उपहार भी देते हैं और व्रत भी रखते हैं आजकल तो साथ में। और आपके हस्बैंड ने रखा? जी बिल्कुल रखा है। हर बार रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं। तो उपहार कोई ऐसा आपको ध्यान है? सरप्राइज होता है, वो बताया नहीं जाता, देते हैं। चलिए अभी नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा सरप्राइज आपको, पहला सरप्राइज कब मिला? 10 साल पहले मिल गया था। हाँ, गोल्ड रिंग मिली थी मुझे फर्स्ट। सरप्राइज होता है वो, एकदम दिया जाता है शाम को जब हम व्रत खोलते हैं, चांद देखते हैं, जब देते हैं। इंतजार होता है, पूरे साल में एक बार इंतजार होता है, करवा चौथ आएगा, बड़ा त्योहार है, दोनों साथ में करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये होता है। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि पत्नी के साथ में पति भी व्रत करते हैं, और अब तो देखिए जमाना बदल रहा है, पहले से भी कई लोग करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना भी है, देखा भी है कि वो अपनी पत्नी के साथ में इस व्रत को रखते हैं। तो
देखिए, ये एक ऐसी बाउंडिंग होती है पति और पत्नी के बीच में, जो यूं कहूं कि एक प्रेम और सद्भावना का पर्व है, जो आपस में दोनों के बीच में सामंजस्य को अच्छे से बैठा था। व्रत रखना नहीं रखना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ, एक परंपरा है हमारी जिसे कायम रखते हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पूरे देश भर से काफी कलाकार आए हुए हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन अपनी परंपराओं को नहीं भूलते हैं। उत्तर भारत में ये काफी मनाया जाता है। और मैम, ये बात हुई होगी आपकी भी, साउथ वगैरह में शायद नहीं मनाया जाता इतना। हाँ, उस तरफ नहीं मनाते। ये ओणम होते हैं या उस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, ये यहीं पे ज़्यादा मनाया जाता है। स्पेशली राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये। आज पूरे दिन औरतें सस्ती सवरती हैं, इकट्ठा होती है, 4 बजे से तैयार होना चालू कर देती हैं। कोई लहंगा पहनता है, कोई क्या पहनता है, सभी ज़्यादातर तो जो शादी में पहनती है वही ड्रेस पहनती है वो लोग। तो उनको तैयार होने में भी टाइम लगता है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। पूरे दिन तैयार होने में लगता है कि एक दिन तो हमारा है, क्योंकि व्रत ये काम कुछ उतना होता है। एक दिन नहीं, महिलाओं को तो हमेशा उन्हीं के लिए सारा। आज अलग से तैयार होना है ना, कुछ स्पेशल मन है कि हाँ ठीक है आज करवा चौथ है। कल से तैयारी हो जाती है, बाजार में इतनी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। सही है। आप लोगों के यहाँ तैयारी मैम कितने देर पहले, जैसे कह रहे हैं कि दोपहर 4 बजे से तैयारी शुरू हो जाती है, कैसे तैयार करती हैं महिलाएं, कैसे क्या तैयारी करती हैं खास? हमारे उत्तराखंड में शाम के 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है तैयारी। सबसे पहले तो हम जो पूजा कक्ष है उसे साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि वहाँ हम लोगों को बैठना पड़ता है शाम को। सारी जितनी लेडीज हैं जिनको मतलब जिनका फास्ट रहता है पूजा करने की, सबसे पहले अपनी वो थाल लेके आते हैं जिनमें उन्होंने पूजा करनी है, जिस थाल से, ठीक है। तो उसके बाद एक अच्छे से चादर जो भी बैठाना है उस अच्छे से, मतलब कुछ भी बिछा लो बैठने के लिए। तो सबसे पहले माता की मूर्ति होना जरूरी है, क्योंकि हम उन्हीं की तो पूजा करेंगे। तो माता की मूर्ति होने के बाद तो फिर हम सबके सब फैमिली वाले या लेडीज है जितनी है वो सब बैठ के उसके बाद सब मिलजुल कर आरती गाते हैं, माता की कथा पढ़ी जाती है। कथा पढ़ने के बाद जो अपने करवा होते हैं, जितनी थालियां होती है, वो एक दूसरे को आर पार घुमाते हैं, क्योंकि वो मानना होता है ना कि जितना मतलब वो औरतों का रहता है अपना फंक्शन टाइप का ये। और सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये माना जाता है उत्तराखंड में, जितना इस करवा चौथ में बड़ों का आशीर्वाद मिले शादीशुदा जोड़े को, उतना वो खुश रहते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो हमसे बड़े, मतलब हमारे बुजुर्ग होंगे, जो हमसे बड़े होंगे, उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। और औरतें इसमें ये भी करती हैं कि जो हमसे बड़े रहते हैं उनके लिए श्रृंगार का दान वो लेके आते हैं, तो सामान लाते हैं, जैसे मांग हो गई, बिंदी हो गई, लाल चूड़ियां हो गई, सुहागन का सामान, सुहाग का सामान बोलते हैं। हाँ, सुहागन का सामान देते हैं वो एक दूसरी औरतों को। उसमें मतलब लोग कहते हैं कि माता का आशीर्वाद रहता है कि सबका सुहाग बने रहे, इस वजह से तो मतलब सब एक दूसरे को देते हैं। तो उसके बाद मतलब सबके सब अपनी पूजा। तो आप जयपुर में हैं, कहीं मिस तो नहीं कर रहे हैं? परिवार के साथ होते हैं तो वहाँ मनाते नहीं? हाँ, मतलब मिस तो कर रही हूँ, पर ये भी मेरा एक परिवार है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मिस कर रही हूँ, हमेशा तो मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। आज मैं इनके साथ हूँ, वो भी मेरी खुशनसीब है ना। अब मुझे अच्छा ऐसा नहीं है, ये भी मेरे एक परिवार ही है जिनके साथ मैं रहती हूँ, मैं प्रोग्राम करती हूँ, वो परिवार से कम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरा अच्छा बुरा वो भी देख रहे हैं, मेरे साथ हैं, तो वो भी परिवार ही है सर मेरे लिए। जी मैम, त्योहार होता है, आप फ्रेंड्स के साथ में, मोहल्ले की औरतों के साथ में, आप कहीं मिस कर रही हैं? हाँ, वहाँ रहते, घर पे रहते तो सारी औरतें मोहल्ले की इकट्ठी होती हैं, सब एक दूसरे को देखती है किसने क्या पहना है, किसने क्या नहीं पहना, एक साथ बैठ के पूजा करना, कथा करना। अब यहाँ अकेले करनी पड़ेगी। चांद को अर्घ देके बस ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हम घर से बाहर हैं, तो जितना हो पाएगा उतना ही कर पाएंगे। घर पे बात अलग होती है। लेकिन आप तो जयपुर में ही हैं, तो यहाँ से वापस जाएंगे, घर पे जाएंगे रात को? बिल्कुल, जल्दी से जल्दी यहाँ से फ्री होते घर पे जाएंगे, क्योंकि जाके वहीं पूजा करेंगे। हम लोग जयपुर से बाहर होते तो साथ ले जाते, लेकिन जाके फिर पूजा करेंगे, फिर सारे कार्यक्रम होंगे उसके बाद। लेकिन ये पहली बार आप हैं ऐसे परिवार से दूर, कि ये लोकरंग उत्सव में हर बारी होता है तो यही टाइम होता है ऑलमोस्ट, तो हर बारी आप बाहर रहती हैं? हाँ, लगभग बाहर रहते हैं, और भी चौथ आती है उन पे भी हम बाहर जाते हैं। अब जैसे जयपुर में है तो हम लोग घर पहुंच जाएंगे टाइम से, लेकिन अगर बाहर होते हैं, जो तिल चौथ होती है उसको भी मनाया जाता है धूमधाम से, तो हम बाहर होते हैं, तो वहाँ पे घर से पूजा करके जाते हैं, वो जल लेके जाते हैं, फिर चांद को अर्घ देके और वीडियो कॉलिंग पे देख लेते हैं, फिर खाना खा लेते हैं। टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा लेती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चल रही है एआई टेक्निक, तो फिर क्यों छोड़े, काम तो पूरा करना ही है, तभी व्रत पूरा माना जाता है कि ठीक है, बड़ों का आशीर्वाद फोन से ले लेते हैं, ऐसे करना पड़ता है, लेकिन छोड़ती नहीं है। पारंपरिक जो चीज़ है वो करनी है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारी कल्चर को कायम रखने के लिए ये लोग दोहरा व्रत कर रही हैं। एक तरफ अपना व्रत और दूसरी तरफ एक तरह से कहूँगा ये तपस्या,
जिससे हमारा आर्ट और कल्चर कायम रहे, लेकिन व्रत भी रख रही हैं, उससे हमारी परंपराएं भी कायम रहें। ये बहुत जरूरी है। और अगर सभी सोचें कि नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो कैसे संभव है। हमने वो वानगी आपको दिखाई है कि लोग अपनी कला संस्कृति को भी बचाए रखते हैं, अपनी परंपराओं को भी बनाए रखते हैं। वो कैसे दूसरी जगह जाते हैं, जॉब के सिलसिले में जाते हैं, किसी काम के सिलसिले में जाते हैं, तो कैसे अपने आप को बनाए रखते हैं। वो एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि आपको स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है, तो ये नहीं कि उसमें मैं क्योंकि देखिए आप परफॉर्म भी करना है आपको, दिन भर का व्रत भी है आपका, तो ये उत्साह कैसे कायम रहता है। अपने आप ही चाव रहता है, इसमें भूख भी नहीं लगती ज्यादा कि नहीं व्रत है तो एक हफ्ते पहले से ही नहीं करवा चौथ आ रहा है, उसकी तैयारियां चालू हो जाती है, तो व्रत के दिन लगता भी नहीं आज हमें नहीं महसूस हो रहा है कि हम भूखे हैं या ऐसा कुछ। एक्साइटमेंट रहता है, नहीं अब चांद आएगा, अब हम रख देंगे, फिर सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। तो परिवार के लोग साथ होंगे आज आपके जब परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे कोई नहीं आया क्योंकि आज त्योहार का टाइम है, सब पूजा पाठ। आपके हस्बैंड होंगे यहाँ पे नहीं होंगे, घर पे ही हैं वो, क्योंकि बाजार का भी काम रहता है थोड़ा, फिर घर पे भी तैयारी करनी पड़ती है सारी, इसलिए वो लोग सब घर पे रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ से फ्री होती है जल्दी घर जाके सारे काम करेंगे। खाना साथ में ही खाएंगे। हाँ बिल्कुल, साथ में खाएंगे। मैं एक बात और जानना चाहूंगा आप लोगों से, दोनों से ही, ये जैसे और भी जॉब करते हैं लोग, कोई व्यापार करता है, कोई कुछ काम करता है, तो इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं त्योहारों को, या कोई कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। चलो इसमें तो कंप्रोमाइज करते हैं इस बार। नहीं, कोशिश करते हैं, जैसे छुट्टी नहीं मिलती है तो एक दिन बचा के रखते हैं। जैसे कई बार कंपनीज में छुट्टी नहीं होती, बाहर जॉब होता है हस्बैंड का या वाइफ का, तो इसके लिए बचा के रखते हैं कि नहीं करवा चौथ आ रहा है या तिल चौथ आ रही है, तो जरूरी है छुट्टी लेना, क्योंकि साथ रहें तो ज्यादा अच्छा लगता है। व्रत भी कर रहे हैं, दोनों व्रत कर रहे हैं, वो उधर हम इधर, तो भी साथ रहें तो ज्यादा अच्छा लगता है। मैडम आप बताइए कि क्योंकि देखिए जो आप काम कर रहे हैं बहुत बड़ी तपस्या, हमारी कला को बनाए रख रहे हैं, है ना, और व्रत हैं वो हमारी परंपराएं हैं, तो ये पहली बार है कि हर त्योहार को, व्रत को अगर इस तरह की परफॉर्मेंस कहीं देने जाना होता है तो आर्टिस्ट ऐसे ही करते हैं। हाँ, मतलब कहीं कहीं जगह ऐसे ही होता है और कहीं कहीं ऐसे भी नहीं होता है। कभी हस्बैंड वाइफ भी दोनों साथ रहते ही हैं, और जब बाई चांस मतलब वाइफ को पता रहता है कि करवा चौथ आने वाला है, तो हमारा मतलब इस टाइम फंक्शन है, तो वो अपने हस्बैंड को भी बोलती कि चलो आप भी चलो। अब कोई कोई तो हस्बैंड इतने अच्छे होते हैं कि जो अपनी वाइफ को बिना बताए पहुंच जाता है उस जगह। वो भी सरप्राइज है। हाँ, तो मतलब हो तो गया, मतलब जो उनकी वाइफ रहती है वो पहले ही खुश हो जाती है। ये चीज मतलब उससे इससे बड़ा गिफ्ट कुछ चाहिए नहीं है किसी, मतलब कोई भी वाइफ होगी, उसका पति उसके सामने होगा ना, तो उसे गिफ्ट चाहिए ही नहीं है, उसके लिए वही सबसे बड़ा गिफ्ट है अपनी लाइफ का। चलिए, बिल्कुल सही कहा। मैंने पहले भी कहा कि एक बॉन्डिंग की बात होती है और महिलाओं की बड़ा उत्साह होता है। कई बार सरप्राइज इस तरह से भी होता है कि आप कहीं पे परफॉर्मेंस के लिए गए हुए हैं और परिवार के लोग दूर है, लेकिन एक सरप्राइज इस तरह की दी जाती है कि वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, तो एक खुशी और परवान चढ़ जाती है। खैर चलिए, ये सेलिब्रेशन है, हमारा देश परंपराओं और संस्कृति कला के लिए जाना जाता है, और ये परंपराएं तभी कायम रहती हैं कि जब इस तरह का उत्साह रहता है। आप एक तरफ जो अपने जॉब के प्रति भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं या कि धर्म निभा रहे हैं, और अपनी परंपराओं को भी आप बनाए रख रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। इन्हीं लोगों से ये सब कुछ जीवंत हो पाता है। तो चलिए, खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।